इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि जब भी एग्जाम में अलजेब्रा का सवाल पूछा जाता है तो आप पेन उठाकर उसे सॉल्व करने लगते हो या अलजेब्रा का सवाल दिखने से पहले आपके दिमाग में घबराहट आती है? क्योंकि सच यही है, अलजेब्रा एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे देखकर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अलजेब्रा को देखने का हमारा नजरिया गलत है। वास्तव में अलजेब्रा टफ सब्जेक्ट नहीं है, हमारा नजरिया ही उसे टफ बनाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, जिसे सारे स्टूडेंट्स 100 के 100 स्टूडेंट्स जानते हैं, 100% स्टूडेंट्स जानते हैं, उस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसे ज्यादातर लोग एग्जाम्स में गलत करके आते हैं। कभी सोचते हैं कि इसमें मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी, मैंने इसमें साइन गलत लगा दिया, या फिर मैंने इस सवाल में ज्यादा टाइम लगा दिया, इस वजह से ये सवाल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो पाया। आज ऐसी ही दुविधाओं को दूर करने के लिए अलजेब्रा वाले चैप्टर का एक कंप्लीट पार्ट, जो एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल हैं, उनको मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना और आप धीरे धीरे ये महसूस करते जाओगे कि आपसे अब सवाल को देखने का तरीका बदल गया है, आपका सवालों को देखने का नजरिया बदला है, आपसे सवाल सॉल्व होने लगे हैं। धीरे धीरे हम एक एक फॉर्मूले को यहां इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे और अपना डर दूर करेंगे। इस वीडियो में आप अलजेब्रा का कंप्लीट एक पार्ट की चर्चा करेंगे और यहां से अलजेब्रा की लड़ाई शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अलजेब्रा। ध्यान से सुनना, मैं अलजेब्रा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूंगा और उसमें ये पहले पार्ट की शुरुआत होगी। अलजेब्रा को 4 पार्ट्स में जब भी डिवाइड करेंगे तो इसमें पहला जो पार्ट है वो फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट की जब बात करेंगे तो यहां मॉडर्न अलजेब्रा की बात करेंगे, जिसमें हम वैल्यू पुटिंग, सिमेट्री वाले क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मिसलेनियस सवालों की चर्चा करेंगे। तीसरा जो पार्ट है अपने पास में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। और चौथे पार्ट की जब बात करेंगे तो चौथे पार्ट में मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड बातें होंगी। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड पार्ट पर भी, a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड, a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से रिलेटेड। ये कुछ फॉर्मूले a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन पर हम बेसिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा तो 100% लोग जो भी 10th पास कर चुके हैं इस फॉर्मूले को जानते हैं। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला 100% स्टूडेंट्स जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब में स्ट्रगल करते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर चर्चा में लेके आएंगे और बताएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मुझे अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं इस 2ab को इधर भेज दूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला हमारे लिए आज की क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे सवाल मैंने कई लिए हैं। याद रखना कि जब भी दो वैल्यूज के स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, उन दोनों वैल्यूज के एडिशन का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई। जैसे मैं बात करूं कि मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा
5 प्लस 3 के होल स्क्वायर में से माइनस कर सकता हूं मैं ट्वाइस इंटू में 5 इंटू में 3, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को मैं ऐड कर रहा हूं, तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर करो और इनके मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जिसे भी आप जानते हो। यहां हम बात करें तो a माइनस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको अगर इक्वेशन 2 कह दूं तो एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ऐड किया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किया जाता है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर ध्यान देना ये प्लस का 2ab और माइनस का 2ab जब ऐड किए जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जोड़ने पर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू आएगी, ये हम समझ सकते हैं। चाहे तो आप यहां पर जोड़ सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करें, तो यहां इसका फॉर्मूला ओपन करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और इसका फॉर्मूला ऐड ओपन करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो यहाँ प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही ध्यान से समझना कि अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करूं तो ये वैल्यू सॉल्व होने पर आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। इसमें से मुझे माइनस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में माइनस करूंगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट ओपन होने पर आएगा, जबकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के साइन के साथ इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर प्लस का 2ab निकल आएगा। यहां से हम माइनस के a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट सकते हैं और माइनस का b स्क्वायर से काटा जा सकता है, तो 4ab हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर इनका डिफरेंस लिया जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू 4ab निकल के आएगी। इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस किया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 4ab के इक्वल। अब इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से समझना, यहां अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किया जाए, अगर ऐड किया जाए तो आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखना होगा, जबकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाए तो 4 इंटू में a इंटू बी लिखना होगा। दोनों फॉर्मूले फिर से देखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं ऐड करता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर इनका डबल कर दो, जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल आएगा। ये 4 फॉर्मूले आज हम चर्चा में लेके आएंगे, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो मैं आपको यहां बता देता हूं अभी के लिए। तो हम यहां बात करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। चलिए इनको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। a को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो a स्क्वायर आता है, a को अगर b से मल्टीप्लाई किया जाए माइनस b से तो माइनस ab आएगा, अगर b को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का ba आएगा और b को माइनस b से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस ba आएगा। ध्यान देना, b को a से मल्टीप्लाई किया जाए या a को b से मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए कट जाएंगे। तो यहां
ये वैल्यू b को b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला सॉल्व होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, जो कि आपको आता भी है कि a प्लस बी को अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं चारों फॉर्मूले एक साथ वापस लिख देता हूं आपके लिए कि हमने पढ़ा अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आप सभी को आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं, ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो 2ab उधर जाकर माइनस हुआ था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab माइनस करके निकलेंगी। इसको हम कैसे समझ रहे थे अभी तक कि जब भी दो वैल्यूज के स्क्वायर का सम अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस बी, दोनों वैल्यूज के एडिशन के स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ ab माइनस करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला वापस सुनना कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर हमको जोड़ना है तो दोनों नंबर्स को जोड़ो, दोनों वैल्यूज को जोड़ो और उनके होल स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट घटा दो। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर से सुनना, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तो एक्स और वाई को जोड़ो, एक्स और वाई को जोड़ो, इसके होल स्क्वायर में से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ये बार बार आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने जब इन दोनों को ऐड किया, जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड किया, याद रखना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ ये जो पहले वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। इसके साथ ही अगर मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करना हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनता है 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। क्या मुझे यहां तक कमेंट करके बताना है आपको कि बात समझ में आई या नहीं आई। एक लास्ट मैंने जो अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया है वो लिखवाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ध्यान देना कि अभी जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये आने वाले सारे सवालों में आपके लिए यूजफुल हैं, थोड़ी इजी भी है, थोड़ी चैलेंजिंग भी है। इसी से तो आपकी पढ़ाई शुरू होती है कि थोड़ी चीजें आपके लिए चैलेंजिंग हो, थोड़ा आसान हो और मिलकर इन दोनों को मिलकर कुछ सवाल बन जाएं और वो एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, चलो आगे एक चीज समझना, अभी हमने इन फॉर्मूले को तो पढ़ लिया है। देखो, इसी का यूज करते हुए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ कि p प्लस क्यूब अपॉन p माइनस क्यूब, ये कोई वैल्यू दिख रही है, और p माइनस क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब ये कोई वैल्यू दिख रही है। इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको इधर जो वैल्यू इधर लिखी हुई है, ध्यान से सुनना कि जो वैल्यू इधर लिखी हुई है वही वैल्यू इसमें नीचे की साइड में आ गई है, और जो वैल्यू इधर लिखी हुई है p माइनस क्यू वही वैल्यू ऊपर इधर आ गई है। यानी कि ये लिखे हुए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इधर x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो इधर y अपॉन x लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। इधर अगर a अपॉन b लिखा हुआ है तो उधर b अपॉन a लिखा हुआ है। यानी कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू है तो इधर p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू है। ध्यान देना, जब भी दोनों रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आएगी। वैसे ही अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आती है, 1। यानी कि दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि अगर मैं इनको ऐड करूं, ध्यान से सुनना कि अगर मैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो सामने क्या आएगा, ये हम सॉल्व करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो इस टाइप पर बेस्ड है, जिसमें वो पिछले वाले फॉर्मूले भी यूज आएंगे। ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं करने जाऊं तो मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, p माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू, तो p माइनस क्यू
इंटू में p प्लस क्यूब, यहां एल्शियम आने वाला है, ठीक है। और अब देखो ये p माइनस क्यू से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो p प्लस क्यू बचेगा, जो p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब चाहे तो आप ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा। और इधर प्लस का साइन ये है, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आएगा। ये वैल्यूज हमारे पास सामने आने वाली है। अब चलो होल स्क्वायर खोलते हैं, या फिर आपको ये वैल्यू याद हो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं हम, तो ये आता है जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो बताओ क्या आएगा। यहां तक अब आपका दिमाग चलना शुरू हो चुका है। ट्वाइस ऑफ, यहां वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां वैल्यू आएगी ये, और नीचे क्या आने वाला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने वाला है। तो आप यहां p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख देंगे। बेसिकली हमें क्या याद रखना है, फिर से सुनना कि जब भी हम p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, यानी कि प्लस माइनस के साथ दो रेसिप्रोकल को जोड़ने जाएंगे तो वैल्यू ट्वाइस ऑफ इस p का स्क्वायर q का स्क्वायर एडिशन के साथ में और p का स्क्वायर q का स्क्वायर एडिशन के डिफरेंस के साथ में नीचे लिखा जाएगा। जैसे मैं फिर से लिखता हूं, यहां पर एक बार फिर से लिखते हैं कि p प्लस क्यूब अपॉन p माइनस क्यूब और p माइनस क्यूब अपॉन p प्लस क्यूब को ऐड किया जाए तो ध्यान देना डायरेक्ट ही अब हमको सोचना है कि यहां आने वाला है ट्वाइस ऑफ इस p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आने वाली है। क्या यहां तक आपके बात क्लियर है? ठीक है, देखो फिर से सुनना। जैसे मैं इस पर एक सवाल ले लेता हूं आपके लिए कि मान लो कि आपके सामने सवाल यह है कि √7 माइनस प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 ऐसे लिखा हुआ है, और इसमें ऐड कर रहे हैं √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। ये आपके पास में वैल्यू आई है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये रेसिप्रोकल है, √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसा हम लिख पाएंगे। तो ये वैल्यू जो सामने आने वाली है √7 का स्क्वायर, अब आप जानते हो कि √7 का स्क्वायर लिखने जाओगे तो इसका मतलब है कि √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी। ध्यान देना कि √a इंटू √b करते हैं ना तो वैल्यू आती है √a इंटू b। ठीक है, जैसे √3 को √3 2 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी √6, 3 गुणा 2, √3 गुणा 2 आएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगा √6 के बराबर। वैसे ही अगर √5 को √5 से गुणा करेंगे तो सामने आएगा √5 गुणा 5 बराबर √25, और √25 की वैल्यू क्या आएगी 5। यानी कि रूट से रूट कैंसिल होकर हम √5 इंटू √5 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा, या √7 को √7 से गुणा करेंगे तो रूट हटकर सामने वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे। तो उसी क्रम में अगर इसको आगे बढ़ाऊं मैं तो ये वैल्यू लिखी जा रही है ट्वाइस, √7 का स्क्वायर 7 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा अपॉन √7 का स्क्वायर 7 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो सॉल्व करने पर ट्वाइस ऑफ 10 अपॉन 4 वैल्यू आ रही है, तो 20 में 4 का भाग देने पर उत्तर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। देखो जैसे मैं सिंपल लेता हूं, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए कि मान लो कि हमारे पास में यहां लिखा हुआ है 8 प्लस 5 अपॉन 8 माइनस 5 प्लस लिखा हुआ है 8 माइनस 5
अपॉन 8 प्लस 5। हम तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये 13/3 प्लस 3/13, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से जाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो क्या 64 प्लस 25 कर सकते हो आप? देखो आपको मैं जोड़ के बता देता हूं, मुझे तो जोड़ना बहुत फास्ट आता है, लेकिन आपको जोड़ने के लिए बता देता हूं कि ये वैल्यू 89 के बराबर आ रही है। 64 और 25 89 के बराबर आ रही है, तो ट्वाइस ऑफ 89। और जब 64 में से 25 माइनस करने जाओगे आप तो वैल्यू आ रही है 39 के इक्वल। ठीक है, 39 के इक्वल वैल्यू आ रही है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 89 अपॉन 39, या फिर मल्टीप्लाई करके आप 178 अपॉन 39 लिख सकते हो, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो क्या यही आंसर आ रहा था, 8 प्लस 5 13, 8 माइनस 5 3, प्लस ये आएगा 3/13। तो सॉल्व करने पर ये देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको ये बात जानते होंगे कि 13 इंटू 13 169 होगा, और 3 इंटू 3 9 होगा, अपॉन 13 गुणा 3 यहाँ 39 होने वाला है, तो वही बात आ रही है 178 अपॉन 39। तो दोनों ही बातें मैच हो रही हैं, लेकिन रूट में ऐसा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, √8 प्लस √5 को थोड़ी ना √13 लिख सकते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी आती है, इसलिए हमने ये लास्ट वाली बात सीखी है, ये वाली बात हमने सीखी है। ठीक है, तो चलो एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये सवाल लेते हैं हम, पहले ये सवाल लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर लगाते हो आप। एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि क्या इसका आंसर आने वाला है। पहला सवाल आज की क्लास का ये है। ठीक है, देखो अब ये वही रेसिप्रोकल है, यहां पर जो लिखी हुई बात है वो इधर आ गई है, और इधर जो लिखी हुई बात है वो इधर आ चुकी है। तो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करना है, ट्वाइस ऑफ √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अब मैं जब भी आपको ये बोलूं कि √5 का स्क्वायर करना है तो आप 5 बोलोगे, √3 का स्क्वायर करना है तो आप 3 बोलोगे। ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर, और इन दोनों के स्क्वायर का अंतर लिखेंगे नीचे। तो वैल्यू आ रही है ट्वाइस इंटू में 8/2, 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 8। बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। जैसे अब इस सवाल की तरफ चलते हैं हम, पहले इस सवाल की तरफ चलते हैं, 3rd नंबर के सवाल की तरफ। देखो अब यहां दिया हुआ है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, अब धीरे धीरे चैलेंज बढ़ता जाएगा, आपका मन लगने लगा है अभी इस वीडियो के अंदर, आप लास्ट तक जरूर टिके रहना, क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप के हैं, जैसे सवाल एग्जाम्स में घुमाए जाते हैं उस सारे टाइप्स को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी अलजेब्रा के लिए, और जो टाइप मैं अभी करवा रहा हूँ इससे तो कम से कम एक भी सवाल आपका भविष्य में कभी नहीं छूटेगा। 1 नंबर आज से आप पक्का ही समझ लेना। देखो यहाँ क्या, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हम क्या करें यार, ये तो होल स्क्वायर आ गया, इनको कैसे ऐड करें। तो ध्यान देना, ये जो अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और ये जो अंदर लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ ये येलो कलर से मैंने ब्रैकेट बनाया है, मान लेता हूं कि ये येलो कलर वाला पहले वाला हिस्सा ए है, ठीक है, और ये दूसरा वाला हिस्सा है ये बी है। ठीक है, हालांकि ये इनवर्स है, लेकिन मैंने ए इसको मान लिया है और बी इसको मान लिया है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनका एडिशन यहां पर करना चाह रहा है। तो ध्यान दो, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, कहां बताया था, शाबाश, देखो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप याद करो, इसी फॉर्मूले को वापस इसमें लगा रहे हैं हम, इस सवाल के अंदर लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो अब सुनना कि जब मैंने ए को माना है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और जब मैंने बी को माना है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये जब मैंने माना है, तो जब मुझे ए और बी को जोड़ना होगा और जब मुझे ए और बी को गुणा करना होगा तो क्या आएगा। देखो ए और बी को जब मैं गुणा करने जाऊंगा
इस वैल्यू को जब मैं इससे गुणा करने जाऊंगा तो ध्यान देना कि √5 प्लस √3 ये नीचे लिखा हुआ है और √5 प्लस √3 ये ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज तो कट जाएंगी? तो आप बोलोगे हाँ सर कट जाएंगी। क्या ये नीचे वाली वैल्यू √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 ये वैल्यू कट जाएंगी? तो आप बोलोगे हाँ वैल्यू ये कट जाएंगी। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, कुछ नहीं बचा, एक बचा। तो एक आप लिख दोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो एक है। तो हमारा एक लक्ष्य कंप्लीट हुआ कि दोनों का गुणा हम पता कर पाए, जो कि एक आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा लक्ष्य है इनको ऐड करना, a प्लस बी की वैल्यू निकालना। तो हम इसको जोड़ना जानते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम जोड़ना बड़ी आसानी से जानते हैं, क्योंकि ये p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू वाली फॉर्मेट है। तो लिखते हैं ट्वाइस ऑफ √5 का स्क्वायर, जैसे पिछला ही सवाल करवाया है। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर का अंतर 3, 5 माइनस 3 यहाँ लिखेंगे। तो ऊपर आएगा ट्वाइस इंटू 8 अपॉन 2, कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 8। अब a प्लस बी तो आया 8, a प्लस बी तो आया 8, तो 8 के स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ, और a और b आया है 1। तो 8 के स्क्वायर में से जैसे ही आप 2 इंटू 1 माइनस करोगे या 64 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 62 आ रहा है। यही आपके सवाल का उत्तर है। क्या खूबसूरत सवाल है कि नहीं? आया कि नहीं आया मजा? फिर से देखना, एक और सवाल मैं आपके सामने ऐसा रखता हूं, मुझे बताना कि इस सवाल का आंसर कितना आने वाला है। मैं यहां पर लिख रहा हूं √7 प्लस √3 का अपॉन √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। बताना है कि कितना आने वाला है, बताओ। अभी आपके लिए चैलेंज है, तो चैलेंज स्वीकार करो और आंसर दो। कमेंट में आंसर मुझे जरूर देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको मजा आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लग रही है, और जो भी सवाल का आंसर मैं पूछूं वो फटाफट करके बताना। देखते हैं, वीडियो पॉज करो थोड़ा सा और इस वीडियो का आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूं। जैसे इसको a माना तो ये a स्क्वायर है, इसको b माना तो ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ये a है और ये b है, ये b है, तो ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या एक दूसरे के इनवर्स लिखे हुए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आता है। तो a इंटू बी जो होता है वो 1 आएगा, a और b का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। ये भी मैं आपको बात बता चुका हूं। देखो ये वाली बात कहां पे सीखी हमने कि p प्लस क्यू, देखो यहां पे सीखी है कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ऐसे रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये बात हमने सीख लिया है। और इनका एडिशन का फॉर्मूला यहां पर सीखा है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इनको ऐड करने पर ये फॉर्मूला आता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इस वीडियो को बार बार देखना आपको, ताकि चीजें और क्लियर अच्छे से होती चली जाएं। ठीक है, तो एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछा है, कौन सा सवाल पूछा है, हाँ ये वाला सवाल, इस पे चल रहे हैं अभी हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो एक हो गया है। क्या अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं क्या? तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ, इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान देना, a प्लस बी को जब मैं जोड़ूंगा, ये a है आपका, ये कंप्लीट a माना है मैंने और ये कंप्लीट b माना है, तो a प्लस बी को जोड़ूंगा तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 7, √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3 आ रहा है, अपॉन 7 माइनस 3 आएगा नीचे। जो ऊपर स्क्वायर करके प्लस हुए हैं वही स्क्वायर करके माइनस होंगे नीचे, तो आएगा ऊपर ट्वाइस ऑफ 10 अपॉन 4। तो 20 में जैसे ही 4 का भाग दूंगा वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहां पर a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। तो हमारा आंसर आएगा 5 के स्क्वायर में से ट्वाइस इंटू में 1 माइनस करना है, तो 25 में से 2 माइनस करने पर आंसर 23 आ जाएगा। ये है खूबसूरत सवाल, ठीक है, जो हमें ध्यान रखना है। तो एक सवाल हमने ये किया, एक सवाल मैंने अपनी तरफ से और लिख दिया। अब एक सवाल और आपके सामने, ये 3 सवाल आपको दिख रहे हैं, इन तीनों सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इसी टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर तो क्यू वाली बात भी हमने की है, देखो इसको भी धीरे धीरे समझेंगे कि क्यू वाला कैसे हमें यूज में लेना है। चलो पहले पहला सवाल कर लेते हैं। देखो इसका मैं कॉपी वर्जन ले लेता हूं एक।
तो हम पहले पहला वाला सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार को। 3 सवाल यहां पर लिए हुए हैं। ये जो सवाल है देखो, ये ए माना है, ये बी माना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये पूछा गया हमसे, तो एलशियम लेंगे, तो ये ए बी एलशियम आएगा, बी से डिवाइड किया ए आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आएगा, प्लस ए से डिवाइड किया बी आएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या इसका फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्या? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ये ए बी तो है ही। अब ध्यान से देखो, ए और बी तो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ए बराबर 1 अपॉन बी है, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 1 आएगा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए ये √3 प्लस √2 से ये हिस्सा कट जाएगा, ये नीचे वाले हिस्सा ऊपर वाले से काट देगा और ये वाला हिस्सा ये इससे काट देगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये आया कि 2ab की जो ये जो ab की वैल्यू है ये तो कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। ab की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो इसमें ab की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। अब हमें निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए अब हमारा दिमाग चलेगा कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आएगा। तो वैल्यू आएगी ट्वाइस इंटू में 10 अपॉन 1, यानी कि वैल्यू आएगी ट्वाइस इंटू में 5, ये 5 है, ट्वाइस इंटू में 5 अपॉन 1, यानी कि वैल्यू आएगी 10। कितनी आएगी, 10। तो 10 वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली हमें करना क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू 1 है, अपॉन ए बी की वैल्यू 1 है। तो 100 में से 2 का माइनस करने पर आपका आंसर जो आने वाला है वो 98 आने वाला है, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आंसर है 98, है ना गजब सवाल, है ना खूबसूरत सवाल। अच्छा, यही वैल्यूज दे रखे हैं और सवाल दूसरा है। सवाल देखो ये है, अभी देखो फिर से सवाल हमारा दूसरे नंबर का सवाल करने जा रहे हैं, ये वाला सवाल, क्योंकि ये हमने सवाल कर लिया अभी इसी सवाल के अंदर। अब दूसरे नंबर का सवाल करने जा रहे हैं, ये वाला देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है इस वाले सवाल को। ध्यान से समझना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी, ये मैंने लिख दिया है। और ये जो प्लस ए बी है तो पहले से लिखा हुआ है, प्लस ए बी लिख दो यहां पर, ठीक है। और ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको फिर से ऐसे लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का ab पहले से उपलब्ध है, ये माइनस का ab उसे उसी साइन में लिख देते हैं, उसी कलर में लिख देते हैं, माइनस का ab पहले से उपलब्ध है। अभी आपने देखा कि a प्लस बी की जो वैल्यू आई है, देखो अभी सवाल में अभी मैंने सवाल करवाया है, इसमें a प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10। a प्लस बी की वैल्यू जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही, तो a प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10, ये 10 आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू 10 आ रही है। कलर अलग लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, इस सवाल को सॉल्व करने पर a प्लस बी की वैल्यू 10 आ रही है, और a इंटू b की वैल्यू आ रही है 1। a प्लस बी की वैल्यू कैसे, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, प्लस करेंगे और 3 और 2 का अंतर 1 नीचे लिखेंगे, तो 5 गुणा 2 करने पर 10 वैल्यू आ रही है इसकी। डायरेक्ट ही दिमाग चलने लग जाएगा अब आपका। तो a प्लस बी यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे, a भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, a इंटू बी 1 है, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, और 10 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1 नीचे आएगा। तो 100 में से 2 घटाया, 100 में से 1 ही घटा देते हैं, माइनस 1 99 अपॉन 100 में से 3 घटाएंगे 97, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसा लगा, खूबसूरत सवाल है, मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब इसमें तीसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, ये आपका अब तीसरा सवाल है, ये दोनों मैंने बता दिया अभी। अब देखो इस तीसरे सवाल को यहां पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। एक चीज समझना अब आप, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो a प्लस बी का फॉर्मूला
क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी लिखा जा सकता है? जैसे a क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, a गुणा a, तो ये लिखा जा सकता है क्या, a का स्क्वायर इंटू में a। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे x का क्यूब जो है वो x का स्क्वायर गुणा x लिखा जा सकता है, वैसे ही a प्लस बी का क्यूब जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ये हो जाएगी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करने पर आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ये वैल्यू निकल के आती है। हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि बताओ भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इस हिस्से को मैं इधर लेके जाता हूं। तो ये प्लस वाला हिस्सा उधर जाके माइनस का होगा, तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी, ऐसा मैं लिख पाऊंगा। बस यहीं से आपका ये सवाल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इस सवाल में हमने देखा है a प्लस बी का मान कितना आया था, 10। a प्लस बी का मान आया था 10 और a इंटू बी का मान आया था 1। इस सवाल के अंदर जब हमने देखा तो a प्लस बी, जहां भी मैंने a प्लस बी यूज किया है वहां वैल्यू 10 लिया और ए बी की वैल्यू कितनी लिया, 1। तो ये वही सवाल हो गया अपने लिए। तो इस सवाल के अंदर a प्लस बी की वैल्यू 10 रखेंगे। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इसका फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है। तो a प्लस बी जो कि 10 है, तो 10 के क्यूब में से 3 गुणा, ए बी की वैल्यू 1 है और a प्लस बी की वैल्यू गुणा 10 लिखेंगे। तो 10 का क्यूब यानी कि 1000 में से माइनस करना होगा 30, तो आंसर आएगा 970 और यही आपका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? 3 सवाल हमने ऐसे कर लिए हैं एक ही सवाल के अंदर, बहुत बढ़िया। अब एक नई समस्या आ गई, ठीक है। 5वां सवाल, ये आज इस वीडियो के लिए अभी अंतिम सवाल है। ऐसा इसका एक और पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा, तब आप उसमें और भी सवाल देखोगे। आज की वीडियो में हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, इस सवाल को भी कर लेते हैं। देखो हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया है। तो यहां पर एलसीएम लेते हैं हम, x और y